हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बनाएंगे पैराशूट के थ्रेड से। आप देख सकते हैं मैंने पैराशूट का थ्रेड लिया है। आप चाहें तो सिल्की थ्रेड की डिफरेंट लेयर्स यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो आप कॉटन थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। डिज़ाइन बहुत ईजी है, इसमें आप किसी किस्म का थ्रेड यूज़ कर सकते हैं ईजीली और इसी डिज़ाइन को आप अपने वूल के पैटर्न पे भी बना सकते हैं। तो इस थ्रेड के लिए मैंने 1.25 mm की हुक ली है। काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप नॉट लेते हुए इसमें हमें बेस रो की ज़रूरत तो नहीं है, बट अगर आप चाहते हैं, आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल होती है या अगर आप ज़्यादा नीटनेस चाहते हैं तो आप पहले सिंगल क्रोशे प्लस 1 चेन के साथ बेस रो बना सकते हैं। सो हमने यहाँ पे स्लिप नॉट ले लिया है। स्लिप नॉट को क्या करेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे डबल क्रोशे का बल लेना है क्योंकि हमें डबल क्रोशे ही चाहिए। डबल क्रोशे के साथ हमने स्टार्ट करना है अपना डिज़ाइन। सो हम सबसे पहले डबल क्रोशे बनाएंगे। डबल क्रोशे आपको लेने में मुश्किल होती है तो आप इस वाले फिंगर से इसके जब हम बल लेते हैं डबल क्रोशे के तो आप टाइटली इसको पकड़ लेंगे, होल्ड करेंगे तो फिर आप इजीली बना सकेंगे। मैं आपको बताती हूँ। हमने यहाँ पे बल लिया डबल क्रोशे का और यहाँ पे हमने अपनी इस फिंगर के साथ इसको अच्छे से होल्ड किया और अपने फैब्रिक में अपने हुक को इंसर्ट करते हुए साथ ही हमने होल्ड नहीं छोड़ना जब तक कि हमारा डबल क्रोशे कंप्लीट नहीं हो जाता। कुछ इस तरह से इसी गैप में मैंने फिर से डबल क्रोशे लेना है। 3 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे बनाना है सेम गैप में 2 डबल क्रोशे और ये हमारा हो गया 3 डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे के बाद सेंटर में हम लेंगे 2 चेन यहाँ पे इस तरह से कुछ और फिर से इसी गैप में 3 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 एंड 3 डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिया हमने। यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा फ्लावर बनेगा और इसको हम इसी के डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। कुछ इस तरह से और साथ ही हम यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे बिल्कुल बगैर किसी डिस्टेंस के साथ साथ। 2 3 4 और ये हमारा 5 सिंगल क्रोशे। 5 सिंगल क्रोशे के साथ हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट रो का फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट है। तो हम क्या करेंगे, 5 सिंगल क्रोशे के बाद 5 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 एंड 5 चेन को हम बैक पे जाते हुए बैक पे जाएंगे और डबल क्रोशे का बल लेंगे और फिर हम ये जो हमारा 2 चेन का सेंटर गैप है इसमें हम 3 टाइम्स डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशे के साथ 2 चेन प्लस फिर से 3 डबल क्रोशे इसी गैप में, जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में बनाया था बिल्कुल वैसे ही 3 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे। कुछ इस तरह से। ये हमारा बैक साइड है तो हमें फ्रंट पे जाना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 चेन ले लेंगे, वापस हम फ्रंट पे आ जाएंगे और यहाँ पे ये जो हमारा सेंटर गैप बना है 2 चेन का, यहाँ पे हमने फिर से 3 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3। जब हम 3 डबल क्रोशे बना लेंगे, ये हमारा लास्ट स्टेप है तो इसके सेंटर में हम 2 चेन की बजाय 3 चेन का हम एक बार पीकॉट बनाएंगे। 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे करते हुए हम इसको पीकॉट बना लेंगे और इसकी दूसरी साइड पे भी हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 एंड 3 डबल क्रोशे। कुछ इस तरह से ये हमारा
ऐसे बनेगा डिज़ाइन। और हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। ये जो हमारी 5 चेन हमने बनाया है गैप, इसके अंदर हमें मैक्सिमम 10 डबल क्रोशे बनाएंगे। आपके थ्रेड पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपका थ्रेड मोटा है तो आप कम काउंटिंग में आपके पास बनेंगे, बट मेरे पास ये पैराशूट का सिल्की थ्रेड है, या फिर सिल्की थ्रेड और या फिर बारीक वाली हमारे पास कॉटन थ्रेड है, तो हम उससे 10 टाइम्स डबल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे हमने डबल क्रोशे का फोल्ड लिया और डायरेक्ट हम इस वाले गैप में आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10 डबल क्रोशे हमने बना लिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह से ये हमारी इसकी लुक आएगी। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा लगता है, यूनिक डिज़ाइन है। इसमें हमें 2-3 लेयर्स नहीं बनानी, हमें फर्स्ट रो में ही हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से हम जब इसका लास्ट डबल क्रोशे ले लेंगे और इसके अपने ही जितना डिस्टेंस बनता है उस पर हमने इसको सिंगल क्रोशे कर देना है। कुछ इस तरह से सेम इसी पैटर्न को रिपीट करना है। हम एक बार फिर से बनाएंगे ताकि आपको ठीक से समझ में आए। यहाँ पे सिंगल क्रोशे किया, डबल क्रोशे का बल लिया, कुछ ऐसे इतने डिस्टेंस पे हमने डबल क्रोशे लेना है जितना कि हमारा ये डबल क्रोशे बैलेंस हो जाए। वेरी फर्स्ट पे जो हमने बनाया 3 टाइम डबल क्रोशे, बिल्कुल सेम वैसे ही पैटर्न को रिपीट करना है। 3 डबल क्रोशे प्लस 2 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे सेम स्पेस में, 2 एंड 3। जब हम ये कंप्लीट कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको इसके अपने ही डिस्टेंस पे अटैच कर देते हैं सिंगल क्रोशे की हेल्प से, जो कि सेम डिस्टेंस बनता है हमारा। और साथ ही हम इस सिंगल क्रोशे को काउंट करते हुए 5 टाइम सिंगल क्रोशे लेंगे। 2 3 4 और ये हमारा 5 सिंगल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद हम 5 चेन ले लेंगे और ये 5 चेन बैक पे आ जाएंगे। बैक पे क्या करेंगे, ये जो हमारा डबल क्रोशे का बल लेंगे और इसके सेंटर में यहाँ पे हम 3 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 प्लस 2 चेन और प्लस फिर से 3 डबल क्रोशे। 1 2 एंड 3 डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 चेन लेते हुए फ्रंट पे वापस आ जाएंगे और इसी 2 चेन के गैप में हमने फिर से सेम यही वाला पैटर्न रिपीट करना है पीकॉट के साथ। 1 डबल क्रोशे 2 एंड 3 डबल क्रोशे आ जाएगा। तो फिर इसके एज पे हम बनाएंगे 3 चेन के साथ पीकॉट और फिर से 3 डबल क्रोशे बना देंगे यहाँ पे। 1 2 एंड 3 डबल क्रोशे। कुछ इस तरह से ये हमारा ऐसे टावर शेप बनेगा डिज़ाइन। ये वाला कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हम ये वाला जो गैप है इसमें डायरेक्ट आ जाएंगे और 10 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इसको कंप्लीट करते हुए हम इसके अपने ही डिस्टेंस पे हम इसको अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे। कुछ इस तरह से
आप देख सकते हैं बहुत प्यारी लुक आती है, बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन है। और यहाँ पे एज पे आप क्या करेंगे, पीकॉट की जगह पे आप पर्ल भी ऐड कर सकते हैं, क्रिस्टल का मोती भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता है या जैसे आपको अच्छा लगता है। इसकी मैं थोड़ी सी लेंथ बना के शो करती हूँ ताकि आपको फाइनल लुक का आइडिया हो जाए। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ और कंप्लीट की है। डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बनता है, आप देख के आइडिया लगा सकते हैं। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से बना सकते हैं और आप इसी डिज़ाइन को सिल्की थ्रेड की डिफरेंट लेयर्स के साथ भी बना सकते हैं। बहुत ही इजी है, मुश्किल नहीं है। और इसके लिए आप चाहें तो बेस रो भी बना सकते हैं अगर आपको डिस्टेंस लेने में कुछ मुश्किल होती है। और अपने यहाँ पे इसके एज पे आप पीकॉट की बजाय मोती भी ऐड कर सकते हैं। आप इसी डिज़ाइन को बनाएं अपने बच्चियों के फ्रॉक पे, दामन पे, दुपट्टे के पल्लू पे, बाजू पे, कहीं पे भी बनाएं, बहुत खूबसूरत लगता है। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नई डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।